व्यंजनों को जोड़ने के नियम के बाद अब जो अगला नियम पढ़ेंगे वो होगा अपना व्यंजनों में स्वर और मात्रा लगाने का नियम। तो व्यंजनों में हमें स्वर और मात्रा लगाने के नियम सीखने से पहले अच्छी तरह से सभी व्यंजनों को फिर से रिवाइज कर लेना है। व्यंजनों में जो नियम है वो लगाया जोड़ने वाला, वो व्यंजन सभी जोड़ लेने हैं। इसके पहले के जितने भी अभ्यास हैं वो सब कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे व्यंजनों में स्वर और मात्रा जोड़ने का नियम। व्यंजनों में स्वर मात्रा का नियम। स्वर मात्रा के नियम में क्या करना कि हमें एक चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है। उस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है कि कौन से स्थान का कौन सा स्वर होगा, कि कौन सी मात्रा होगी। स्वर और मात्रा जानना भी आवश्यक है कि स्वर किन्हें कहते हैं, मात्राएं किन्हें कहते हैं। सबसे पहले जो इसका नियम है पहला वाला, वो है स्थान पर आधारित। कोई भी व्यंजन है उसमें कितने स्थान पर हम स्वर अथवा मात्राएं लगाएंगे। तो कोई भी व्यंजन जहां से प्रारंभ होता है वह उसका पहला स्थान होता है। वह उसका पहला स्थान, मध्य में दूसरा स्थान, एवं व्यंजन जहां पर समाप्त होता है वह उसका तीसरा स्थान होता है। पहला वाला जो नियम है वो है कि जो व्यंजन या कोई भी व्यंजन हो जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पर उसका पहला स्थान होगा, बीच में दूसरा स्थान होगा और जहां समाप्त होगा वहां पर उसका तीसरा स्थान होगा। ऊपर से नीचे चार की बात करें अगर, तो पहला स्थान, दूसरा मध्य में होगा, तीसरा नीचे होगा। पहला, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार टा व्यंजन, पहला स्थान ऊपर, बीच में दूसरा, लास्ट में तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पा वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ता वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। इस साइड से लें यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। सा व्यंजन ऊपर से नीचे बनता, तो पहला ऊपर होगा, दूसरा बीच में, तीसरा जहां पर समाप्त होगा वहां पर। पहला, दूसरा, तीसरा। रा व्यंजन हुआ, या व्यंजन हुआ, वा व्यंजन हुआ और हा व्यंजन हुआ। सभी व्यंजन नीचे से ऊपर बनते, तो पहला स्थान नीचे होगा, दूसरा इधर और तीसरा इधर। पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार वा में पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। हा में भी पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। और या में भी पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। मा व्यंजन पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ना व्यंजन में भी पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। सीधी सी बात है कि कोई भी व्यंजन जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पर उसका पहला स्थान, बीच में दूसरा स्थान और जहाँ पर समाप्त हो रहा व्यंजन वहाँ पर उसका तीसरा स्थान होता है।
तो ये तो हुए इतने व्यंजन, लेकिन एक व्यंजन ऐसा है जो नीचे से ऊपर भी बनता है, ऊपर से नीचे भी बनता, उसमें ध्यान देना है। ला व्यंजन जो आपने पढ़ा है बनता है बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कभी उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ बना देते, कभी ऊपर से नीचे की तरफ बना देते। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ बनाया तो पहला स्थान नीचे रहेगा, यदि हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है तो पहला स्थान ऊपर रहेगा। बस तो पहला नियम इतना याद रखना कि व्यंजन में जो हम स्वर अथवा मात्राएं लगाएंगे वो 3 स्थानों पर लगाएंगे। पहला स्थान वो होगा जहां से व्यंजन स्टार्ट होगा, अंतिम स्थान वो होगा जहां पर खत्म होगा, बीच में होगा जो होगा दूसरा स्थान। इसके बाद जो दूसरा नियम है अपना वो है स्वर और स्थान पर आधारित। तो अपन ने देखा कि प्रत्येक व्यंजन है जो उनमें दोनों तरफ हमने नंबर दिए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, या हम कहें कि बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी, दोनों तरफ हमने क्रमांक दिए थे 1 2 3। अब इसमें दोनों तरफ हम मात्राएं नहीं लगा सकते या दोनों तरफ स्वर नहीं लगा सकते, तो क्या करना है कि जो व्यंजन है उसमें हम एक तरफ तो लगाएंगे स्वर और एक तरफ लगाएंगे मात्रा। तो जो दूसरा नियम है वो है स्वर और मात्रा किस तरफ लगानी है व्यंजन में, उसके बारे में। तो अपन ने जो पढ़े हैं कुछ व्यंजन पहले वाले चैप्टर में, जो आगे जाने वाले व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं अपन अग्रगामी व्यंजन, जैसे का वर्ग हुआ और मा और ना हुआ। तो अग्रगामी जो व्यंजन है, अग्रगामी व्यंजनों में स्वर ऊपर एवं मात्रा नीचे लगाते हैं। और सभी व्यंजनों में और अन्य सभी व्यंजनों में स्वर बाईं ओर एवं मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग में अगर स्वर आएगा का से पहले तो वो लगाएंगे ऊपर, और का में यदि कोई मात्रा है तो वो लगाएंगे नीचे। चा व्यंजन में अगर स्वर है तो बाईं तरफ और मात्रा है तो दाईं तरफ। टा व्यंजन में स्वर बाईं तरफ, मात्रा दाईं तरफ। पा वर्ग में भी स्वर और मात्रा दाईं तरफ। ता वर्ग में स्वर बाईं तरफ, मात्रा दाईं तरफ। इस साइड से ता बनाएंगे तभी स्वर बाईं तरफ होगा, मात्रा दाईं तरफ होगी। इसके बाद देखेंगे अपन सा व्यंजन। साइड वाला बनाया तो स्वर इस साइड लगाएंगे और मात्रा नीचे की तरफ यानी दाईं तरफ। इस साइड वाला बनाया तब भी स्वर हम हमेशा बाईं तरफ लगाएंगे और मात्रा हमेशा दाईं तरफ लगाएंगे। सा के बाद ला लेंगे तो ला में स्वर ऊपर और मात्रा नीचे। अब सा हम ला ऊपर से नीचे बनाए, ला नीचे से ऊपर बनाए, स्वर ऊपर और मात्रा नीचे आएगी हमेशा। मा व्यंजन पढ़ चुके पहले, सॉरी नहीं पढ़ा अभी। मा में स्वर है जो ऊपर आएगा और मात्रा नीचे आएगी क्योंकि अग्रगामी व्यंजन है। ना व्यंजन भी अग्रगामी है तो उसमें स्वर ऊपर आएगा और मात्रा नीचे आएगी। फिर है अपने रा, वा, या और हा। ऊपर से नीचे वाला भी हा होगा, ऊपर से नीचे वाला रा भी होगा। इसमें स्वर लगाएंगे ऊपर, मात्रा लगाएंगे नीचे। स्वर ऊपर, मात्रा नीचे आएगी हमेशा। स्वर हमेशा ऊपर आएगा, मात्रा नीचे आएगी। स्वर बाईं तरफ आएगा, मात्रा दाईं तरफ आएगी। स्वर ऊपर आएगा और मात्रा नीचे आएगी। इसमें स्वर बाईं तरफ आएगा और मात्रा दाईं तरफ आएगी। तो दूसरे नियम में केवल इतना ही याद रखना कि स्वर किस साइड लगाना है व्यंजन में और मात्रा किस साइड लगानी है।
इसके बाद जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम है जो पढ़ चुके हैं अपन व्यंजन जोड़ने वाले नियम में। यदि अग्रगामी व्यंजन के बाद अधोगामी व्यंजन आता है तो अग्रगामी रेखा से इतना ऊपर लिखा जाता है कि अधोगामी रेखा तक आकर समाप्त हो। चाहे उसमें किसी भी स्थान की मात्रा हो, चाहे उसमें किसी भी स्थान की मात्रा हो। तो ये वाला नियम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि कोई ऐसा शब्द आता है कि पहला व्यंजन अग्रगामी हो, उसके बाद अधोगामी व्यंजन हो, तो हम अग्रगामी व्यंजन रेखा से इतना ऊपर बनाते हैं कि अधोगामी रेखा तक आ जाए, आगे वाले व्यंजन अपने आप जो उसकी दिशा है उसमें बना देते हैं। तो 3 नियम याद रखने हैं। फिर इसके बाद जो चार्ट है उसमें आप देखेंगे कि कौन से स्थान पर क्या लगाना है, हल्का बिंदु लगाना, गहरा बिंदु लगाना, वो सब अपन सीखेंगे आगे। बस अभी तक 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। पहला वाला नियम पढ़ा कि व्यंजन में 3 स्थान देने हैं। पहला स्थान जहाँ से शुरू करेंगे वहां से, दूसरा स्थान बीच में, तीसरा स्थान लास्ट में। दूसरा नियम पढ़ा हमने कि स्वर हमेशा ऊपर लगाना है, मात्रा नीचे लगानी। सीधी सी बात है कि जो स्वर लगाएंगे हम व्यंजन के हमेशा हम पहले लगाएंगे और मात्रा जो होगी वो व्यंजन के हमेशा बाद आएगी। अब हम बनाएंगे एक चार्ट। इधर जो आएंगे वो होंगे स्वर, इधर जो आएंगे वो होंगी मात्रा। स्वर और मात्रा, स्वर और मात्रा। जो इधर की जो स्वर मात्राएं हैं उन्हें बोलेंगे अपन प्रथम स्थान के स्वर। कौन से स्थान के? प्रथम स्थान के। इधर जो होंगे वो होंगे दूसरे स्थान के, और इधर जो होंगे वो होंगे तीसरे स्थान के स्वर और मात्राएं। तो पहले स्थान के जो स्वर और मात्राएं हैं वो है, पहले स्थान का जो स्वर है वो है आ और बड़ा आ। मात्रा छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ लिखा होता है, छुपा होता है, उसको हम प्रदर्शित नहीं करते मात्रा से। बड़ा आ की जो मात्रा होती है व्यंजन में इस प्रकार दिखाई देती। व्यंजन के बाद एक डंडा लगा होता। तो छोटा और बड़ा जो है उनको बोलेंगे हम पहले स्थान के स्वर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे पहले स्थान की मात्रा। और जब पहले स्थान का स्वर अथवा मात्रा किसी व्यंजन में है तो प्रथम व्यंजन जो है वो हमको रेखा पर या रेखा से ऊपर बनाना है। रेखा से ऊपर या रेखा पर बनाना है। दूसरे स्थान की
नहीं, रेखा से ऊपर ही बनाना, रेखा पर कभी नहीं बनाना। दूसरे स्थान की जब मात्रा होगी तो बनाना है रेखा पर अथवा रेखा तक। तीसरे स्थान की मात्रा होगी तो बनाएंगे हम रेखा काट कर। लेकिन जो अग्रगामी व्यंजन होते हैं वो कभी भी रेखा नहीं काटते, तो अग्रगामी व्यंजन को हम बनाएंगे केवल रेखा पर। तो छोटा और बड़ा पढ़ चुके हैं, ये है पहले स्थान के स्वर। फिर है छोटे दूसरे स्थान के ए, आई, ओ और औ, इनको बोलेंगे अपन कौन से स्थान के, दूसरे स्थान के स्वर। तो ए की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, आई की मात्रा इस प्रकार से, ओ की मात्रा ऐसे और औ की मात्रा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें बोलेंगे पहले वो दूसरे स्थान के स्वर, इनको बोलेंगे दूसरे स्थान की मात्रा। फिर छोटी, बड़ाई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसकी मात्रा इस प्रकार लिखते हैं, बड़ा ऊ के ऐसे, सॉरी छोटा की मात्रा इस प्रकार से, बड़ाई की मात्रा इस प्रकार से, छोटा ऊ के ऐसे और बड़ा ऊ के इस प्रकार से। तो ये चार्ट है जो हमें याद कर लेना है अच्छी तरह से। अब जो पहले स्थान के लिए, पहले स्थान में है छोटा ए, ई, ए, इनके लिए बनाएंगे हम हमेशा हल्का बिंदु, और इनके लिए बनाएंगे गहरा बिंदु। इस लाइन वालों के लिए बनाएंगे हम हल्का डैश, और इस लाइन वालों के बनाएंगे हम गहरा डैश। बिंदु कैसे, ऐसे गहरा बिंदु पेन को दबा करके, हल्का डैश के बाद इतना सा, गहरा डैश पेन दबा करके गहरा डैश। अब ये दो खाली स्थान है तो कभी कभी क्या होता कि दो स्वर के बाद एक मात्रा आ जाती है इस प्रकार से, मतलब एक मात्रा के बाद एक स्वर आ जाता, तो ऐसी स्थिति में अपन इनके लिए डैश लगा सकते हैं। अब इसके बाद चार्ट को देख देख करके हमें करनी है प्रैक्टिस। अब देखेंगे हम नियमों को देखेंगे और फिर चार्ट को देखते जाएंगे, फिर बनाएंगे शब्दों को। तो जैसे कि हमें कोई शब्द बनाना है, शब्द हमने पहले लिखा था कि का, मा और ला, केवल एक ही अक्षर है कमल, कोई मात्रा नहीं है इसमें। तो इसको हमने कैसे जोड़ा था कि पेन नहीं उठानी है और व्यंजन जोड़ते जाने हैं। लेकिन यदि इसके पहले कोई स्वर होता, का के पहले कोई स्वर होता, तब क्या करते हम कि जो का के पहले क्या है स्वर, अब का व्यंजन हम ऐसे बनाते हैं। तो नियम जो लिखा हमने दूसरा वाला, कोई व्यंजन है उसके पहले यदि स्वर है तो वो किस कहाँ पर लगाना है, वो लगाना है हमें ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ लगाएंगे तो पक्का है कि का व्यंजन में हमें स्वर है जो आका उसको ऊपर की तरफ लगाना है। अब देखना है कि जो छोटा आ है वो चार्ट में कहाँ पर है। हमने देखा कि छोटा आ का स्वर है, और स्वर है जो पहले स्थान का है, तो पहले स्थान का है, तो पहले स्थान का व्यंजन में कहाँ पर होगा, इधर होगा, नीचे भी होगा। लेकिन नीचे अगर मात्रा होती का में तब अपन नीचे लगाते हैं। स्वर है पहले स्थान का, तो पहले स्थान पर क्या लगाना, उसके लिए हल्का बिंदु। तो पहले स्थान पर अगर हम हल्का बिंदु लगाते हैं तो इसको पढ़ेंगे आ, इसको का, इसको मा और इसको ला। अब मान लो कि का व्यंजन में मान लो मात्रा होती कोई ऐसे। अब देखा कि का व्यंजन में क्या है मात्रा, तो स्वर तो लगा दिया, अब का में जाएंगे फिर से मात्रा। तो का में जब मात्रा होती है तो वो लगाते हैं कहाँ पर, नीचे की तरफ। पढ़ा है स्वर ऊपर, मात्रा नीचे लगाते हैं। मात्रा नीचे लगानी है, कौन सी मात्रा है वो देखेंगे हम चार्ट में। मात्रा है अपनी ओ की, ओ की मात्रा है तो कौन से स्थान की कहलाती, दूसरे स्थान की। अब दूसरे स्थान पर हमें किस साइड, नीचे की तरफ लगाना है कुछ ना कुछ दूसरे स्थान पर। इस जगह पर क्या लगाना वो हम चार्ट में देखेंगे। ओ के लिए क्या लगाना, हल्का डैश। तो अगर हम हल्का डैश दूसरे स्थान पर इस प्रकार से लगाते हैं तो उसे पढ़ेंगे ओ। इधर दूसरा स्थान है, इधर लगाएंगे ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे आ, फिर का में ओ की मात्रा, फिर मा और फिर ला। अब मानो आगे की तरफ माँ है, माँ व्यंजन में मान लो ला मात्रा है ओ की, बड़ा ओ की मात्रा। माँ व्यंजन है, माँ व्यंजन में मात्रा लगानी है तो किस साइड लगाएंगे, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो अपन स्वर लगाते, ऊपर लगाएंगे नीचे की तरफ लगाएंगे। नीचे की तरफ लगाना है, कौन से स्थान पर लगाना है वो देखेंगे चार्ट में। तो बड़ा ऊ की जो मात्रा है वो होती है अपनी तीसरे स्थान की मात्रा। तो तीसरे स्थान पर मात्रा की साइड है, मतलब कि इस जगह पर कुछ ना कुछ हमें लगाना है,
वो देखेंगे चार्ट में कि क्या लगाते हैं, इसके लिए गहरा डैश लगाते हैं। तो जब हम गहरा डैश तीसरे स्थान पर लगाएंगे इधर, तो उसको पढ़ेंगे माँ में पू की मात्रा, ये होगा तीसरा स्थान। अगर ला में कोई मात्रा होती, मानो ए की मात्रा है, अब हम ला व्यंजन को देखेंगे कि ला व्यंजन इस प्रकार से बनता है, ला नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है अपन ने, और ला में जो मात्रा है तो कहाँ लगाएंगे हम, दाईं तरफ, इस साइड आनी है। किस स्थान पर आनी, वो हम देखेंगे चार्ट में कि एक की मात्रा है, दूसरे स्थान की है, तो दूसरे स्थान पर कुछ ना कुछ लगाएंगे। क्या लगाना है वो भी हम देखेंगे चार्ट में, उसके लिए हल्का बिंदु लगाना है। तो हल्का बिंदु अगर हम यहाँ पर लगाते हैं दूसरे स्थान पर, तो उसको पढ़ेंगे हम एक की मात्रा। इस प्रकार से आपको आगे के जो अभ्यास है वो करने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। चार्ट को आपको सामने रखना है कम से कम 7, 9, 11 अभ्यास तक। अभ्यास करते करते आपको अपने आप व्यंजन याद हो जाएंगे, मात्राएं, स्थान सभी याद हो जाएंगे। अब देखो, चलो जैसे कोई शब्द बनाते हैं पा, एक शब्द से सीखेंगे पा से। पा व्यंजन है, पा व्यंजन हम किस प्रकार बनाते हैं, ऐसे सिंगल पा है। पा के पहले यदि हम देखें कि कोई मात्रा स्वर है बड़ा आ का, इसको आप लिखना, तो क्या करेंगे हम पहले देखेंगे शब्द को, शब्द का पहला अक्षर बड़ा आ है, बड़ा आ है मतलब पहले स्थान का स्वर है। पहले स्थान का जब स्वर होता तो व्यंजन कहाँ बनाते, रेखा से ऊपर, रेखा पर टच नहीं करेगा व्यंजन, तो इसको पढ़ेंगे केवल पा। इसके पहले स्वर है, स्वर देखेंगे, स्वर के साइड लगाते पा व्यंजन में, बाईं तरफ इस साइड आए, किस स्थान पर आना, पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर कुछ ना कुछ लगाएंगे। क्या लगाएंगे वो चार्ट में देखेंगे, इसके लिए गहरा बिंदु आता, जब गहरा बिंदु अपन पहले स्थान पर लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे बड़ा आ, फिर पढ़ेंगे पा, तो इधर लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे आ। अब यदि मान लो कि पा में बड़ा आ की मात्रा भी होती, तब क्या करते, पता है हमें कि मात्रा हम दाईं तरफ लगाते हैं, पहले स्थान की मात्रा है तो पहले स्थान पर लगाना है, गहरा बिंदु लगता तो पहले स्थान पर गहरा बिंदु भी लगाएंगे। इस प्रकार से हम सीखेंगे मात्राओं को लगाना। तो अभ्यास 7 भी आगे मिल जाएगा आपको इसी में, उसको देखें बार बार, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से स्वर मात्राएं हमें लगानी है। ठीक है।